तरह हमारे एक तरह से शेरी दुनिया में इस वक्त हमारे एक लीडर हैं वो अली अरमान साहब। उन्होंने बड़ी मेहरबानी से एक बड़ा मुख्तसर सा इस किताब का एक तारुफ लिखा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप यहाँ आके जो है उसको पढ़ डालिए। अली अरमान साहब पंजाबी उर्दू के दोनों ज़ुबानों के बहुत ओरिजिनल शायर हैं, उस्ताद शायर हैं और फ़िलासफ़र हैं। फ़लसफ़ा इन्होंने पढ़ा है और फ़लसफ़ा पढ़ाते भी हैं और फ़लसफ़े पे किताबें भी लिख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो आपकी खिदमत में मेरा सलाम, आप सब दोस्तों को भी सलाम। मैंने सबसे पहले तो एक बड़ा एज़ाज़ है कि फैज़ साहब के हवाले से एक आध जुमला कहूँगा कि फैज़ साहब हम ग़ालिबन सभी की पहली मोहब्बत हैं शायरी में। जब मुझे याद है कि 88-89 में मैंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहली किताब जो मैंने ख़रीदी वो फैज़ साहब की नक्श फ़रियादी थी। और उसके बाद जो वो मोहब्बत का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि हर 3-4 साल बाद मैं फैज़ साहब को रिविज़िट करता हूँ और एक आध महीना जो है ना वो फैज़ महीने के तौर पे उनको दोबारा पढ़ता हूँ, रिविज़िट करके नए ताज़ा अंदाज में उनको एंजॉय करता हूँ। तो मेरा ये एज़ाज़ है कि उनके इस मेले में अगरचे उन पर ना सही लेकिन मैं किसी और हवाले से शिरकत कर रहा हूँ। मज़मून जो मैंने लिखा है गुलनाज़ कौसर के हवाले से, ये थोड़ा सा तवील है लेकिन मैं इसकी बिल्कुल 3 मिनट की रीडिंग करूँगा। ये एक बिल्कुल नई खिड़की खोलने की कोशिश की है मैंने उर्दू में, जिसका नाम आप समझ लें कि ज़ाहिर है हमारे इज़म सारे चूँकि यहीं से जाते हैं और हमारे पास और चारा कोई नहीं है तो उसको मेटा मॉडर्निज़म कहा जाता है। ये जो इस वक्त दुनिया में आपको हालात हैं जो सोशो पोलिटिकल या माशरती या इकोनॉमिक या इंसान की जो ह्यूमन कंडीशन है मॉडर्न, उसको समझने के लिए मेरे ख़्याल में जितने पुराने नुक्ता नज़र थे वो नाकाम नज़र आते हैं और इस हवाले से हमें एक रिविज़िट करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो मेटा मॉडर्निज़म हवाले से मैंने इनकी नज़मों पे एक नज़र डाली है तो ये आखिर में से मैं कुछ पढ़ूँगा क्योंकि वो पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, यहाँ पे 3 मिनट में मैंने अपनी रीडिंग ख़त्म करनी है। तो पहले मैंने मेटा मॉडर्निज़म का तारुफ असल में किया तो वहाँ से आगे से जहाँ से इनके हवाले से बात शुरू होती है वहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। गुलनाज़ कौसर की शायरी इस अहद तग़य्युर की जीती जागती मिसाल है। इनके मजमूए माया की नज़में इस शेरी इनकलाब का हिस्सा हैं जिसमें 20वीं सदी के बड़े फ़िक्री इज़्मों का तर्ज़ एहसास व इजहार यानी जदीदियत की खुद आगाही, तरक्की पसंदी की इंसान दोस्ती, अलामत निगारी की तहदारी और रूहानियत की इशराकी जहत 21वीं सदी की हिस्सियाती साख्तों से उभरते हुए तर्ज़ एहसास व इजहार और नए शेरी शऊर से हम आमेज़ होते हुए एक नया मॉडर्न शेरी मंजरनामा तख्लीक करते हैं। गुलनाज़ कौसर की नज़में सुनते और पढ़ते हुए एहसास होता है कि उन्होंने जल्दबाजी से काम नहीं लिया और काता और ले दौड़ी वाले कारवाने कोता ज़बान का हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने सिनफ़ नज़म का असलूबियाती रियाज और मानवियाती तगोताज़ काबिल रश्क हद तक आशुफ्ता हुई और यकसुई से मुकम्मल करके शायरी में अपनी आवाज़ को तलाशा और तराशा है। उनकी नज़मों की ख़ास बात इसमें उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों की 20वीं सदी की आला नज़मिया शेरी रिवायत के नायाब और नादिर अज्जा का वाफिर हद तक पाया जाना है और उनकी नज़मों में ख़वास व आम हर दो तबकों के लिए लुत्फ़ व लगाव के लवाज़मात खासी हद तक मौजूद हैं। यूँ गुलनाज़ कौसर का शेरी तजुर्बा उर्दू नज़म के सफ़र में एक ऐसे मोड़ की निशानदेही करता है जहाँ फ़िक्र व एहसास, निसाइयत व इंसानियत और जदीदियत और रूहानियत बाहम हम आहंग होते हुए दिखाई देते हैं। इनकी शायरी इस अम्र की अलामत है कि उर्दू में भी ऐसे शुअरा मौजूद हैं जिनकी तख्लीक 21वीं सदी की असरी इंसानी कैफियत से फ़नी, फ़िक्री और शेरी सतह पर जुड़ी हुई है। वही कैफियत जिसे टिमोथियस वर्मोलन और रॉबन फॉन आकर से इस्तिफ़ादा और इत्तफ़ाक़ करते हुए मेटा मॉडर्निज़म के नाम से शनाख्त करता हूँ। एक ऐसा आलमी फ़िक्री मिजाज जो नए पुरखलूस यकीन और माबाद जदीदी मशकूक बेयकीनी के दरमियान मुसलसल इर्ताश ऑसिलेशन में मानी की नई तश्कील करता है। यह रुझान ना तो जदीदियत की सादा आरजूमंदी है और ना माबाद जदीदियत की बेयकीनी में पनाह, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक शऊरी झोल मेटा अवेयरनेस है जिसमें तंज और इखलास, उम्मीद, मायूसी, हकीकत और फ़रेब सब बैक वक्त मौजूद रहते हैं। मेटा मॉडर्न रवैया ये तस्लीम करता है कि शायद कोई हतमी सच्चाई मुमकिन ना हो मगर इसके बावजूद इसकी तलाश से दस्तबरदार नहीं होता। ये वो अहद शऊर है
जो मेटा नैरेटिव के इन्हदाम के बाद भी एक नए बयानिए की जुस्तजू को मानवियत का सरचश्मा समझता है। गोया यकीन के इम्कान पर सवाल उठाते हुए भी यकीन की तलब को जिंदा रखना ही इसका सबसे बड़ा इखलाकी और जुमालियाती वस्फ है। गुलनाज कौसर की नज़मों में यही मेटा मॉडर्न रवैया शऊरी या लाशौरी सतह पर जलवागर है। वो माबाद जदीदी इंतशार पोस्ट मॉडर्न फ्रेगमेंटेशन के बाद मानी के बिखरे ज़र्रात को यकजा करके एक नया निज़ाम एहसास तश्कील देती हैं। ऐसा निज़ाम जो यकीन और तज़ब्ज़ुब दोनों को बैक वक्त बरतने की सही करता है और मानी के ख़ात्मे के मातम के बजाय इसकी असर नो तख्लीक पर एक मुतशक्किक यकीन रखता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली। आपने देखा इनकी तहरीर